हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। और आज के इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कीवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स के बारे में सब कुछ हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आइडेंटिफायर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग यहाँ पर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर सी लैंग्वेज के कोर्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। बट अगर आप ये वाला वीडियो नहीं भी देखोगे तो तब भी आपको कीवर्ड के बारे में समझ आ जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, कीवर्ड ना सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे स्पेशल वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग्स पहले से फिक्स्ड होते हैं और कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल, फंक्शन और आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का नहीं पता तो वो वाला वीडियो जाकर देख लो। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, इफ, एल्स, रिटर्न। ओके ठीक है, अब हम लोग अपने कंपाइलर में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर एक प्रोग्राम है। इसकी हेल्प से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो पहले तो इन वाली ऊपर वाली लाइंस को इग्नोर कर दो। ओके, पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या करता है। बेसिकली ये प्रोग्राम ना 5 बार सब्सक्राइब प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे इसने 5 बार सब्सक्राइब प्रिंट करवाया। ओके, तो अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, इसके अंदर कीवर्ड कैसे वर्क कर रहा है। तो पहले तो आप ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो क्योंकि वो हमारा अभी फिलहाल टॉपिक नहीं होने वाला। यहाँ पर ये जो इंट, फोर और रिटर्न है ना, ये यहाँ पर हमारे कीवर्ड हैं। मतलब कि ये यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर एक स्पेशल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जो इंट वाला कीवर्ड है ना, ये इंट वाला कीवर्ड हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग इसके अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा सकें। मतलब कि नंबर वाली वैल्यू को 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू को हम लोग इसके अंदर स्टोर करवा सकें। इसी तरह यहाँ पर ये जो फोर वाला कीवर्ड है ये बेसिकली लूप चलाने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लूप चलाई कि 5 बार यहाँ पर सब्सक्राइब प्रिंट हो जाए, तो ये एक लूप चलाने के लिए कीवर्ड यूज होता है। और ये जो रिटर्न वाला कीवर्ड है ये जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो उसका रिजल्ट यहाँ पर स्टार्ट में दे देता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट वाला जो कीवर्ड है ये एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। तो इस इंट आई के अंदर क्या हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, यहाँ पर ये जो आई है ये आइडेंटिफायर है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख लो। तो इस इंट के अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है उसके लिए आपको यहाँ पर 4 वाली कंडीशन के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1। मतलब कि i की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 स्टोर करवाई हुई है। मतलब कि इस i की जगह पे हमने 1 लिखा हुआ है। आप इस तरह से वैसे प्रोग्राम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते वरना एरर आ जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से i राइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, मतलब ये जो सेकंड वाली, मतलब कि i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि ये कह रहा है कि i जो है ना वो 5 से छोटा या फिर 5 के बराबर है। ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये बेसिकली यही कह रही है कि i जो है ना वो 5 से छोटा या फिर 5 के बराबर है। तो i यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। तो क्या एक 5 से छोटा है? हाँ, बिल्कुल छोटा है। तो हमारी यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंडीशन के नीचे जो भी स्टेटमेंट होती है ना वो प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर कंडीशन के नीचे क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ सब्सक्राइब। तो यहाँ पर ये जो सब्सक्राइब वाली स्टेटमेंट है ना एक बार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बार यहाँ पर सब्सक्राइब प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट में i प्लस प्लस लिखा हुआ है ये क्या करता है, अब यहाँ पर ये जो i प्लस प्लस है ना ये क्या करता है, ये i के अंदर ना एक नंबर का इंक्रीमेंट करवा देगा, मतलब एक नंबर इंक्रीज करवा देगा। अब यहाँ पर i क्या था, i यहाँ पर 1 था। तो i के अंदर हम लोग एक नंबर का इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर i 2 बन जाएगा। तो मैं i की जगह पर 1 की जगह पर मतलब 2 राइट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी अब यहाँ पर ये i की वैल्यू 2 ही बन गई है ना, तो हम यहाँ पर i की जगह पर 2 राइट कर देते हैं। तो अब क्या 2 5 से छोटा है? हाँ, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर दूसरी बार भी सब्सक्राइब प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से ये i प्लस प्लस क्या करेगा कि i के अंदर एक और नंबर का एडिशन कर देगा। तो मतलब यहाँ पर जो i 2 के इक्वल था ना अब ये 3 के इक्वल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर भी i 3 के इक्वल हो गया। तो क्या 3 5 से छोटा है? हाँ, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर ये तीसरी बार भी सब्सक्राइब प्रिंट करवा देगा। अब फिर से i प्लस प्लस क्या करेगा कि i के अंदर एक और वर्ड का एडिशन करवा देगा। मतलब पहले 3 था तो अब 4 बन जाएगा और यहाँ पर भी ये i की वैल्यू 4 ही हो जाएगी। तो अब क्या 4 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर ये चौथी बार भी यहाँ पर ये सब्सक्राइब प्रिंट करवा देगा। अब फिर से i प्लस प्लस यहाँ पर i के अंदर एक और ऐड कर देगा। मतलब यहाँ पर अब ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 5 हो जाएगा। तो अब क्या 5 5 के इक्वल या फिर छोटा है? मतलब 5 5 के इक्वल तो है ना। तो यहाँ पर ये फिर से सब्सक्राइब प्रिंट करवा देगा। ये तब तक प्रिंट करवाता रहेगा जब तक यहाँ पर ये वाली कंडीशन गलत नहीं हो जाती।
तो अब ये i प्लस प्लस क्या करेगा, फिर से एक ऐड कर देगा, मतलब 6 हो जाएगा अब ये। तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो अब बताओ क्या 6 5 से छोटा है? तो भाई 6 5 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन गलत हो गई। तो इसलिए यहाँ पर इसने छठी बार सब्सक्राइब प्रिंट नहीं करवाया। हमारा प्रोग्राम भी तो यही था ना कि हमने 5 बार ही सब्सक्राइब प्रिंट करवाना है। तो इस तरह से आप लोग इस फोर वाले कीवर्ड को यूज कर सकते हो लूप चलाने के लिए। तो अभी हमने जो प्रोग्राम में चेंजिंग किया उसको वापस से सेट कर देते हैं, क्योंकि भाई इस तरह से अगर आप चेंजिंग करोगे तो आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएंगे। तो इस 6 की जगह भी मैं आई राइट कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कीवर्ड कैसे वर्क करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि ये आई प्लस प्लस कैसे यूज करते हैं, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ये कैसे यूज करते हैं और बाकी सारी चीजें। बट आज के इस वाली वीडियो के अंदर हमारा फोकस सिर्फ कीवर्ड ही था। तो यहाँ पर कीवर्ड्स को लिखने के कुछ रूल होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड, मतलब कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं। और हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग रिजर्व वर्ड को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर ये जो इंट आई है ना, यहाँ पर ये जो आई है इसकी जगह पर वैसे तो हम लोग कुछ भी राइट कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर फ्लोट या फिर छोड़ो फ्लोट को, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 4 नहीं राइट कर सकते, या फिर हम लोग यहाँ पर इंट वापिस से राइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो इंट है ना ये एक रिजर्व वर्ड है। तो मतलब हम लोग रिजर्व वर्ड के अलावा यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि कीवर्ड को हम लोग प्रोग्राम के अंदर चेंज या फिर रीडिफाइन नहीं कर सकते। थर्ड यह कि कीवर्ड को हम लोग हमेशा लोअर केस में राइट करते हैं, मतलब कैपिटल ABC के अंदर हम लोग नहीं राइट कर सकते। और फोर्थ यह कि इनका एक स्पेशल टास्क होता है, ये वो सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट यूज होता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, 4 यूज होता है लूप चलाने के लिए, इसी तरह फ्लोट एक कीवर्ड है वो यूज होता है कि पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, मतलब 1.5 2.5 ऐसी वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। तो ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, जैसे कि डाटा टाइप कीवर्ड, कंट्रोल कीवर्ड, स्टोरेज क्लास कीवर्ड, अदर कीवर्ड। डाटा टाइप कीवर्ड क्या होते हैं कि ये बताते हैं कि हम लोग किस टाइप का डाटा स्टोर करवाने वाले हैं। मतलब कि इंट एक कीवर्ड है, ये हम लोग यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, मतलब कि सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 बगैर पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। और यहाँ पर ये जो फ्लोट वाला कीवर्ड है ये सभी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 भी स्टोर होंगी और पॉइंट वाली वैल्यू भी, मतलब 1.2 1.3 ऐसी वाली वैल्यू भी स्टोर होंगी। और 4 वाला कीवर्ड इसलिए यूज होता है कि हम लोग इसके अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवा सके, मतलब कि ABCDE ऐसी वाली वैल्यू को स्टोर करवा सके। अगर किसी ज्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करवाना हो जो कि इंट में स्टोर नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम लोग डबल वाले कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। और इसी तरह एक वॉइड वाला कीवर्ड भी होता है। ये कीवर्ड्स क्या करते हैं ये हम लोग किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं, ऑलमोस्ट 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग अगली टाइप पे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल कीवर्ड्स होते हैं। कंट्रोल वाले कीवर्ड डिसीजन मेकिंग या फिर लूप्स चलाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक लूप चलाई थी, मतलब 5 बार हमने सब्सक्राइब प्रिंट करवाया था। तो ये इफ एल्स स्विच फॉर व्हाइल डू ब्रेक कंटिन्यू ये सारे के सारे कंट्रोल कीवर्ड होते हैं। और कुछ स्टोरेज क्लास कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि ये बताते हैं कि प्रोग्राम में वेरिएबल्स कहाँ पर स्टोर हैं और ये कब तक स्टोर रहेंगे। स्टोरेज क्लास कीवर्ड्स में ऑटो रजिस्टर, स्टैटिक एक्सटर्न जैसे कीवर्ड आते हैं। और कुछ दूसरे कीवर्ड्स होते हैं जिनका काम होता है वैल्यू को रिटर्न करना, साइज को चेक करना और कांस्टेंट को डिफाइन करना। अदर्स कीवर्ड में रिटर्न, साइज ऑफ, टाइप, डेप्थ, कांस्टेंट वगैरह शामिल है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।